हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैथ में किस तरह के प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये भाग सेकंड है दोस्तों, और ये गणित का पार्ट होता है। ये 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं किस तरह के प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है मैथ का, यानी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना दिक् स्थान की विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो क्रिजनियर की छड़ें दोस्तों सबसे उपयुक्त होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। फोर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन इसमें से हो जाएगा आपका दोस्तों, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ये इसका शुद्ध कथन हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है? तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, इसमें हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें जो है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोस्तों, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो 9 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या दोस्तों वो होगी आपकी 25। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। यानी इसमें पूछा भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, वो क्रमशः दोस्तों हो जाएगी। जब इसे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 5/6 और 3/4 हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो 128 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका 5 ऑप्शन, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो 37 जो है दोस्तों विद्यार्थी उपस्थित है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वे अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारण समय क्या है? तो वो है दोस्तों 8:05 AM, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक वस्तुओं की लेखन सामग्री दी गई है और उसके रेट दिए गए हैं दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें ये पूछा है कि सोहेल ने इतने पैकेट लिए, तो सब चीज़ें दोस्तों, तो उसको कितना भुगतान करना पड़ा। तो अब इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका आ जाएगा आपका 100 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ये 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या क्या है? तो संख्या दोस्तों 63 है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का
अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या तो संख्या क्या है? तो दोस्तों संख्या हो जाएगी इसकी आपकी 87,649। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी। दोस्तों ये है समय और दूरी से संबंधित प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ से। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कुल समय कितना, रेलगाड़ी की यात्रा का समय कितना है, तो 29 घंटे 35 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो 320 ml हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 में के योग से क्या घटाना होगा? तो इसमें से दोस्तों आप घटाएंगे 7,041। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तालिका दे रखी है। मारिया और शहबाज द्वारा 100 में से प्राप्त विषय अंक को दर्शाते हैं, यानी उनके यहाँ अंक दे रखे हैं। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो 15 किलोमीटर है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर, तो आपको प्रस्तुत की है। अब इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ की को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वे वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो वो स्तर 2 पर है, यानी संबंध पे। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है? तो छात्रों के गलत उत्तरों को पूरे हल देना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो इसके प्रकार उल्लेखित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवर्ग गुण। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और डी हो जाएगा। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर।